अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम वापस अपने कंपोनेंट्स पे आते हैं और कंपोनेंट्स में आके हम जिस चीज़ को अब देखेंगे कि कब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने कंपोनेंट्स को स्प्लिट करें और नए कंपोनेंट्स को क्रिएट करें। अभी अब देखिए हमारे पास जो ऐप के अंदर मल्टीपल हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जस्ट लाइक कि कोड के अभी हम जाके देखें तो ये सारा हमारा जो कोड है मोस्टली हमारा ऐप के अंदर से हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सिर्फ इस हेडर को निकाल दिया जाए तो ये भी हमारा ऐप के अंदर से आ रहा है, ये सारा भी ऐप के अंदर से आ रहा है। तो जब हमारा कोड बहुत ज़्यादा मेसी होने लग जाए, बड़ा होने लग जाए और उसमें मल्टीपल काम होने लग जाए तो हम उस कंपोनेंट को स्प्लिट कर लेते हैं। अब वो ऐप जो हमारे पास कंपोनेंट होता है बेसिकली हम उसे छोटे से छोटा रखते हैं। हम उस पे कोई प्रॉपर वर्क नहीं करते। हम उसमें मोस्टली कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि रीडेबल हो। हम कोई भी हमारी ऐप देखे तो उसको एक रीडेबल ले, उससे पता चले ऐप का कंपोनेंट उसे देखा, उसे पता चले कौन सी चीज़ किधर हो रही है। अभी आप देखिए एक मेसी है, ये मेरा कोड है। आप फर्स्ट टाइम मेरे इस कोड को देखते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएगा इसमें हो क्या रहा है। लेकिन जब ये सारे कुछ कंपोनेंट्स में होंगे जस्ट लाइक कि यहाँ पे अगर आप देखें आप कहेंगे अच्छा एक हेडर की फाइल आ रही है, उसके बाद एक ये वाली फाइल आ रही है, उसके बाद ये वाली फाइल आ रही है। फिर आपने कोई उस फाइल के अंदर कोई काम करना होगा, आप फाइल के अंदर जाया करेंगे। लेकिन अभी हमारा कोड को देखें तो एक मेसी कोड है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो जब हमारा कोड काफी बड़ा हो जाए, मेसी होने लग जाए, हम उसको तब स्प्लिट करते हैं कंपोनेंट को। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम उसे कब स्प्लिट करते हैं? जब उसमें मल्टीपल फीचर्स आने लग जाए। जस्ट लाइक कि हमारे कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल फीचर्स आ रहे हैं। कैसे भला? आप यहाँ पे देखिए हमारे पास कंपोनेंट्स, ये एग्जाम्पल का फीचर आ रहा है, ये फीचर आ रहा है, तब हम इसको स्प्लिट करेंगे। थर्ड थिंग, जब वो दूसरे फीचर्स को डिस्टर्ब करने लग जाए तब हम स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर मैं JSX पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये ऊपर से ये हमारा चेंज होगा, क्योंकि प्रॉप्स पे क्लिक किया, स्टेट पे क्लिक किया तो ये देखिए कोर आ गया। कंपोनेंट्स पे क्लिक करूंगा तो अभी रैंडम आ रहा है तो फंडामेंटल आ गया। तो ये हमारा साथ चेंज हो रहा है। ये अब ये चीज़ जो है वो इसको डिस्टर्ब कर रही है। जब भी इसकी स्टेट चेंज होती है वो इसको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाई हुई है स्टेट। और स्टेट का क्या काम है? जब भी हम स्टेट कॉल होगी हर दफ़ा क्या लेते हैं, वो ऐप के फंक्शन को रिफ्रेश करेगा, रिकॉल करेगा। जब भी वो रिकॉल करेगा तो रैंडम नंबर वाला जो हमारा फंक्शन है वो हमारा चेंज होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए हम कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखते हैं अब हम अपने कंपोनेंट्स को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो हम अपने फर्स्ट कंपोनेंट को स्प्लिट करेंगे जो कि हमारे पास हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स के नाम से है, जिसमें हमारे सारे कोर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास जो ये वाला सेक्शन है और यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे जो ये वाला ब्लॉक है हम इसको सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं अपने कंपोनेंट्स में आके, और उसको हम कहते हैं मेन कोर कॉन्सेप्ट्स डॉट JS। और सेकेंड वन, हम इसको अब एक यहाँ पे कंपोनेंट्स भी क्रिएट करेंगे तो हम इसको किस तरह करेंगे? हम मैंने बताया था, आपने लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और यहाँ पे आप मेन कोर कॉन्सेप्ट्स डॉट JS के नाम कोर कॉन्सेप्ट के नाम से आप एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। और इसके साथ साथ आप यहाँ से जो हमारा ये वाला सेक्शन है इस सारे सेक्शन को उठाएंगे और मेन कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे रिटर्न, और इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे। सेव करता हूँ। अब हमने क्या देखना है? अब हमने देखना है कि जो हमने ये कंपोनेंट वहाँ से यहाँ पे लेके हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ हमारी यूज़ हो रही है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी या एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये कोर कॉन्सेप्ट आ रहा है ये data.js से आ रहा है। हम इसको इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट और कोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम data.js से। और सेकेंड थिंग, हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये कोर कंपोनेंट्स का कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कोर कंपोनेंट्स फ्रॉम कोर कंपोनेंट डॉट JS से। अब हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हमने इस कोर कॉन्सेप्ट को, जो मेन कोर कॉन्सेप्ट का हमारा फंक्शन है, उसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है? तो हमने यूज़ करना है अपने app.js के अंदर, मेन के अंदर। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे मेन को। अच्छा, यहाँ पे लिखने से पहले भी आपने जो काम करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आपने इसको इसके अंदर इम्पोर्ट भी करना है। तो इम्पोर्ट इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, पोर्ट, और इससे ऑलरेडी इटसेल्फ इंपोर्ट कर दिया तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें ये इससे इंपोर्ट कर दिया हुआ है, मेन कोर कॉन्सेप्ट को इंपोर्ट ऑलरेडी कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे हमने ये वाली इंपोर्ट की हमें नीड नहीं, क्योंकि ये हमने अपने मेन कोर कॉन्सेप्ट के अंदर ले गए थे, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे।
और सिमिलर वे से ये कोर कॉन्सेप्ट डॉट जेएस की भी हमें नीड नहीं है, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। नाउ अब हमारे कोड एक फिर भी पहले की रेसिपी बेटर लग रहा है, लेकिन अभी भी ये उतना अच्छा नहीं है। हमने कहा था हम ऐप को जितना मिनिमल रखेंगे, जितना हमारी ऐप रीडेबल होगी ना, ऐप का जो कंपोनेंट है उतना अच्छा होगा। हमने अपने कोड को कंपोनेंट्स को मेसी नहीं करना। हम इस एग्जाम्पल का जो कंपोनेंट है इसको भी हम इसका भी एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं वापस कंपोनेंट्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एग्जाम्पल डॉट जेएस के नाम से, और इसके अंदर आके वही सेम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एग्जाम्पल्स रिटर्न। ऑलराइट, और इसके अंदर भी हम अपने जो हमारे पास एग्जाम्पल्स का जो सेक्शन है उसको हम इसके अंदर ले आएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स का सेक्शन था, इसको मैंने यहाँ से कट किया और एग्जाम्पल्स के अंदर यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने देखना है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं टैब बटन्स को। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले टैब बटन के कंपोनेंट को इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम इंपोर्ट टैब बटन। ऑलराइट, और टैब बटन के बाद हम यहाँ पे देखें, अगर आप हैंडल सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट हैंडल सेलेक्ट का फंक्शन हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हमने app.js के अंदर लिखा हुआ है। तो हम अपने हैंडल सेलेक्ट के फंक्शन को भी यहाँ पे लेके आएंगे। हमारे पास हैंडल सेलेक्ट कहाँ पे है, ये है, हम इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे। और इसके बाद हमने हैंडल सेलेक्ट के बाद क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ की, टैब कंटेंट का जो हमारे पास वेरिएबल है उसको भी हम क्या लेते हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और स्टेट भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ से हम ये जो हमारे पास स्टेट है इसको भी हम लेके आएंगे, टैब कंटेंट का वेरिएबल जो है इसको भी हम लेके आएंगे, और यहाँ पे अब हम इसको स्टेट्स को इंपोर्ट भी करेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके साथ हम यहाँ पे क्या चीज़ इंपोर्ट करेंगे, उसके साथ हम यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल्स यूज़ हो रही हैं जो हमारे पास data.js से आ रही है, हम इसको यहाँ पे ओबियसली बात लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा तो इंपोर्ट एग्जांपल्स फ्रॉम डाटा। ऑलराइट, और एनीथिंग एल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम इसको ऑलराइट। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करके अब हम अपने एग्जांपल्स के कंपोनेंट को हमने यूज़ कहाँ पे करना है, हमने उसको करना है मेन कंपोनेंट्स के नीचे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के कंपोनेंट्स को लेके आएंगे, और इसको अगर हम देखते हैं ऊपर इंपोर्ट हो गया हमारे एग्जांपल्स। ऑलराइट, हम यहाँ पे अपने एग्जांपल्स को भी इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट एग्जांपल्स, और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स को गलत एग्जांपल्स को इंपोर्ट किया। यहाँ पे हमने कैपिटल में नहीं, जो स्मॉल में हमारे एग्जांपल्स थी उसको इंपोर्ट करना था। राइट, अब मैं इसको सेव करके रन करके चेक करता हूँ हमारा जो कोड है स्टिल वर्किंग स्टेज में है या कोई इसमें एरर है। अब हम इसको यहाँ से हमने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करके देखें जैसे ही मैं यहाँ पे हमारा सारा कोड वर्किंग में है, कंपोनेंट्स पे क्लिक किया, कंपोनेंट्स आ गए, JSX पे क्लिक किया, JSX आ गए, बस अब बट अब यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट जो है, कोर ये हमारा चेंज नहीं हो रहा कोड, क्योंकि हमने तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया है। और उसके साथ अब देखिए यहाँ पे अब हमें कोर कॉन्सेप्ट्स की भी, यहाँ पे ऐप की भी एक रीडेबल है हमारा ऐप का, कि मैं आपने मेरा कोड देखा, आपने देखा यहाँ पे, आपने कहा यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट्स है, एग्जांपल्स यूज हो रही है, हेडर यूज हो रहा है। हेडर कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेन कोर कॉन्सेप्ट्स कहाँ पड़ी हुई है, एग्जांपल्स कहाँ पड़ी है, ये सारा कुछ आपको पता चल रहा है। तो ये हमारा था कैसे हमने कंपोनेंट्स को किस टाइम स्प्लिट करना है और कैसे स्प्लिट करना है। सो आई होप आप समझ आई होगी। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।